आज हमारे पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी 5 बजे ही, तो ये मैंने चाय बना दी है और इन्होंने भी पी मैंने, और मैं दोबारा लेट गई थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, रात में आंधी और बारिश इतनी थी बहुत ज़्यादा, तो सारे घर में इतना सारा कूड़ा हो गया था। मैं चलो आराम से हम झाड़ू लगा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। और कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे कृष्णा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और उसके बाद कुछ खाने पीने का इंतजाम देखेंगे। चूल्हे पे वो आज करके हमने आलू रख दिए उबालने के लिए, क्योंकि आज है पूर्णमासी और मेरा व्रत भी है, तो इसलिए तो मैंने कि ठीक है, खाना ही कितना बनाना है, थोड़ा सा खाना बनाना है बस बच्चों के लिए और हमारी ननद है उनके लिए, और ये तो भंडारा ही खा लेंगे क्योंकि आज हॉस्पिटल में भंडारा है ना। आज बजरंगबली का जन्मदिन है तो वो मनाया जाएगा वहाँ पे। छोटी बेटी जग चुकी है और मेरी झाड़ू भी लग चुकी है। देखो थोड़ा सा बीच रह रहा है, बाहर का गेट रह रहा है साफ़ करने के लिए, और ये थोड़ा सा आंगन रह रहा है सकेरने को, क्योंकि टाइम लग जाता है, ज़्यादा कूड़ा हो जाता है, आंधी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये धूल मिट्टी इतनी हो जाती है घर में बहुत ज़्यादा। हमारे घर में तो वैसे भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, नेक हवा चलेगी तुरंत धूल इतनी उड़ के आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारा घर हमारा खुला खुला है। सच में बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब भूसा आएंगे, और भूसन में तो कितनी सारी गर्द सी उड़ है, वो तमाम जम जाएगी दीवारों पे गेटन पे। हर रोज़ साफ़ करो, परेशान हो जाए हम तो इधर गर्मी में तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। तो देखिए झाड़ू तो लग चुकी है। आज तो मैंने काफ़ी देर पहले की कर दी थी, क्योंकि मैंने थोड़े से आलू उबाल लिए थे, और अब मैं इसमें कुकर में थोड़ी सी मसूर की दाल चढ़ा दूँगी। बच्चों के लिए दाल चावल बनाने हैं ना, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाएंगे, लेट हो जाएंगे नहीं तो अब कर लेते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो दाल तो चढ़ा दी है, आलू तो मैंने सिर्फ थोड़े से उबाले थे क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है। बच्चों के लिए जितना हल्का खाना खाएं उतना ही अच्छा है। तो अब मैं भैंस मतलब धार काटूँगी भैंस की, तो क्योंकि मैंने सुबह 5 बजे देखा था, तो इसने जब दूध नहीं दिया लात मार के हटा दी। तो अब मैं चलो अब देख लेती हूँ मिल जाए तो बहुत सारा मैंने आटा मिला दिया है ताकि ये चुपचाप से खड़ी रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी। देखिए हमारी ननद जग चुकी हैं और ये गोबर गोल कर रही हैं, गोबर गोल करके फिर आराम करने फरमाने लग जाएंगी। और ये मैंने दूध रख दिया गर्म करने के लिए, और गैस पे चढ़ा दिए मैंने चाय बनाने के लिए, और दाल बन चुकी है, और इतने में दूध गर्म हो जाएगा। दूध गर्म करने के बाद फिर मैं ना दाल में छोंक लगा दूँगी, क्योंकि दूध तो पी लेंगे बालक। सुबह से भूख लगती है जग के, कोई भी हो, बच्चे हों या बड़े हों, सबको ही भूख लगती है। तो वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, सब झाड़ू लगाने में बहुत देर लग गई। धूल इतनी ज़्यादा ही आज तो बहुत ज़्यादा हाथ और थक जामे मेरा, और नौरते नौरते कमर थक जाएगी झाड़ू लगाते लगाते। तो ये देखिए दाल मैंने खिला दी है, और अब मैं चावल साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि हम तो ये कोटा वाले चावल नहीं होते हैं वो ही बनाती हूँ मैं तो वही साफ, ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा तो होता नहीं है खैर। तो ये देखिए मैं चावल चढ़ा दिए हैं, और अब मैं दाल में तड़का लगा दूँगी, मतलब छोंक लगा दूँगी। लकड़ी होती है कंडन के साथ तो जल्दी काम हो जाता है चूल्हे पे, मतलब रोटी सब्जी जल्दी बच जाती हैं, और खाली उपलन से हम खाना बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी आंच बुझ जाती है ना, और लकड़ी की चलती है देर तक, तो इसलिए लकड़ी से जल्दी खाना बन जाता है। तो अब ये हम मसाले डाल देंगे दाल में, और इन्हें अच्छे से पका के फिर जो हमने दाल उबाल ली है उसे डाल देंगे। दाल बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से देखो, इसमें मैं नमक डाल दूँगी, और इसे अच्छे से पका के दाल को, मसाले को, तो अभी मसाला पक जाएगा अच्छे से। तो उसके बाद फिर हम दाल को डालते हैं। तो ये देखिए दाल में तो छोंक लग चुका है। अब इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब कुकर खोल के देखते हैं चावल कैसे बने। तो चावल एकदम मस्त वाले बने हैं। तो ये प्लेट में मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए थे,
ताकि लंच में गर्म खाना नहीं रखें, क्योंकि प्लास्टिक के है ना बच्चों के लंच, इस वजह से ठंडा करके तब रखती हूँ मैं। तो ये मैंने लंच पैक कर दिया। और ये अपनी बड़ी बेटी की चोटी बना रही थी, और छोटी बेटी को देखो और ये बच्चे जा रहे हैं अब स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल का टाइम हो चुका है। और मेरी छोटी बेटी को देखो, सबसे पहले जाके रास्ते में खड़ी हो जाएगी, कहेगी भैया चलो, मैं भी चल रही हूँ साथ में तो ये बच्चे तो जा रहे हैं, नहीं तो पहले ही निकल गई थी मतलब स्कूल के लिए। ये कह रही मम्मी बस निकल जाएगी, मैं ठीक है तो जाओ तुम। अब ये मेरा बेटा भी जा रहा है। तो देखो मेरी छोटी बेटी को गेट तक जाएगी डेली। और जी आप चलते आ चुके हैं घर में वापस। तो ये देखिए हमने झाड़ू पोछा लगा दिया है। हमने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी मुझे काम ख़त्म करने की। और देखिए मैंने बोला था ना आज सो जाएंगे आराम से, तो ये अभी तक लेटी पड़ी हैं, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से तो ये बर्तन पड़े थे, जल्दी से मैंने आज तो मैं मतलब रसोई में ही साफ़ कर लिए सारे बर्तन, बाहर नहीं करे क्योंकि बर्तन ज़्यादा हुए नहीं, सिर्फ कुकर और कढ़ाई है, तो वो मैं बाद में साफ़ कर दूँगी। और छोटे छोटे जितने भी बर्तन थे सारे साफ़ करके मैंने यहाँ रसोई में ही छोड़ दिए सूखने के लिए। और अब चलते हैं कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े पड़े बहुत सारे। तो ये मैंने सर्फ में गलाने के लिए रख दिए थे, और मैंने चलो पहले सर्फ में गला दूँगी तो ब्रश मार के जल्दी से धुल जाएंगे। तो ये मेरी छोटी बेटी कपड़े धुल रही थी, देखो सारे अपने कपड़े भिगो लिए हैं, ऐसी पागल लड़की है मेरी तो यूँ कह रही मम्मी मैं धुल पाऊँ कपड़े तुम्हारे साथ। मैं नहीं बेटा मैं खुद धुल लूँगी। मैं डांटा तब जाके गई थी, नहीं तो यूँ कह रही नहीं मैं धुलवाऊँगी कपड़े। तो ये बच्चे तो वैसे भी मतलब बच्चों की ड्रेस है तो इतनी गंदी कर लेते हैं, क्या ही बताऊँ, बहुत परेशान में जाके तो धूल मिट्टी में खेलते हैं तो गंदे करके चले आते हैं कि चलो मम्मी हैं घर पे धुलने के लिए, वो धुल ही देंगी कपड़े, क्या टेंशन है। तो इसलिए जब बड़े हो जाएंगे, जब पता चलेगी ना कि कैसे कपड़े धुलते हैं अब तो कोई बात नहीं, गंदे करके डाल दो। तो ये देखिए सारे कपड़े मैंने धुल दिए हैं, इधर रस्सी पे टंगे हुए हैं, उधर रस्सी पे, और मैंने छोटे छोटे कपड़े खाट पे डाल दिए थे। और क्योंकि हवा चलती है तो छोटे कपड़े रस्सी पे से गिर जाते हैं। और ये देखो भैंसों को भी अंदर बरामदे में बांध दिया इसी रग में मैंने। चलिए अब कर लेते हैं कुछ कपड़ों की कटिंग। तो ये रेडीमेड ब्लाउज़ था, तो इसे मैंने उधेड़ के मतलब इसकी सिलाई निकाल के इसकी कटिंग दोबारा से करी है, क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्लाउज़ था, मतलब मेरा नहीं है किसी और का है। और इस सारे की ही ब्लाउज़ की दोबारा से फिटिंग और कटिंग करके तब जाके ये मैंने सिला, क्योंकि बहुत ही मतलब बड़ा था और जिसके नापे का करना है वो छोटी सी ही है, मतलब हाइट कम है थोड़ी। तो चलिए आज की ब्लॉग में ना हम ये ब्लाउज की कटिंग भी दिखाएंगे, सिर्फ कटिंग तो ये देखिए ये फैब्रिक है ब्लाउज़, मतलब जो साड़ी में आता है वही वाला फैब्रिक है। तो इसे हमने दुलर करके फिर चॉलर कर लिया है अब हमने इस तरीके से। तो इसकी चौड़ाई हम ना 12 इंच लेंगे और जो लंबाई है वो ना 16 इंच, ताकि जैसे कि अगर तुरपन का आप करना चाहते हो तो ये तुरपन का मतलब अच्छे से बन जाता है, और कम करते हो तो वो सिलाई का ही हो पाता है। तो फ्रंट नेक हमने 5 इंच का रखा है, और ये जो आर्म होल हैं ये हमने 6 इंच के हैं। और इस तरीके से गुलाई दे देंगे फ्रंट नेक में भी और आर्म होल में भी। और अब ये हम ना चुन्नट के निशान लगा देंगे इस तरीके से, जितनी हमें लेंथ चाहिए उतने पे हमने निशान लगा दिया है। और अब ये हम चुन्नट के निशान भी इसी तरीके से लगा देंगे। 4 चुन्नटें डलती हैं ब्लाउज़ में। प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखना और ब्लॉग में बने रहिए आप, और देखिए चुन्नट किस तरीके से डालनी चाहिए। ब्लाउज़ कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। कुछ भी नहीं है ब्लाउज कटिंग करने में, बहुत ही आसान है। तो ये देखिए चुन्नटें डल चुकी हैं, तो इस साइड वाले इस फैब्रिक को हम अलग कर देंगे कट करके। तो बैक नेक और फ्रंट नेक हम दोनों एक साथ ही काट लेंगे, क्योंकि जो बैक नेक है ना फ्रंट नेक से हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, तो उसमें हम बाद में कटिंग कर देंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से जो शोल्डर हैं उसे भी अलग कट कर देंगे। तो ये देखिए जो फ्रंट पार्ट है उसको ना चुन्नट जो डाली हमने, तो दोनों पार्ट हम ना कट करके अलग अलग कर देंगे, क्योंकि एक तरफ हमारी ये आई बनाएंगे और दूसरी साइड हुक लगाएंगे। तो इस तरीके से देखो ये चुन्नट डल चुके हैं दोनों तरफ। और जी ये बैक पार्ट है, तो इसे हम थोड़ा सा 7 इंच का हम मतलब बैक नेक बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम निशान लगा के बैक नेक भी कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए ये बैक पार्ट रहा ब्लाउज का, और ये जो हमारी फिटिंग है उसका निशान लगा देंगे इस तरीके से। और ये निशान लगा दिया है। और अब ना हम बाजू काटेंगे, आपको जितनी भी रखनी है। ये तो मैं ना 10 इंच की बाजू तैयार करनी है। हमारे ना गांव में 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है। मेरे फ़ोन का कोई पता नहीं कब स्विच ऑफ हो जाए, और मैं ये सोच रही चलो जितना बनेगा उतना ब्लॉग बना ही लेती हूँ आज। तो ये मुझे पता है पूरा ब्लॉग नहीं बन पाएगा, अधूरा ही रह जाएगा। तो वही बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 20% चार्जिंग रहेगी है। मैंने कि जितना बनेगा उतना बना ही लेती हूँ। तो बाजू की कटिंग हो चुकी है। ये जो मैंने इसे लगाया है तो इसमें ये हमें इतनी कटिंग करनी पड़ेगी। और ये अब हम काट लेते हैं पट्टी, एक आई के लिए और एक हुक के लिए। तो ये दोनों पट्टी कट चुकी है। और अब ना हम आड़ी पट्टी काटेंगे गले के लिए, ताकि वो अच्छी से बहुत ही मतलब बढ़िया गला आ जाता है। ऐसी आड़ी पट्टी काट के जो हम बनाते हैं बहुत ही बढ़िया लुक आता है। ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, तो अब हम नहा के पूजा कर लेते हैं। और ये हमने पूजा कर ली, मंदिर भी नहवाया है। हम क्यों जब हमने वीडियो नहीं बनाया था, ये साबुनदानी और एक मग्गा लिया था हमने बेचने वाला था गली में, और ये सब्जियां ली कुछ। और अब हम चलते ही सिलाई की तरफ। तो ये ब्लाउज सिलने हैं मुझे, और एक साड़ी पे फॉल भी रखना है। तो आज का तो सारे दिन काम है, और वैसे भी 12-1 बजे तो मैं वैसे भी फ्री हुई हूँ। अगर हमारा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लेना आप सब।